दिनेश कार्तिक, डीके, उनका ये मानना है कि सीएसके के अगेंस्ट उनको कल जो मैच उन्होंने जीता और प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया, वो मैच उनको एमएस धोनी ने जितवाया है। और मज़े की बात यह है कि डीके की इस बात से 100% एग्रीड नज़र आए विराट कोहली, जो सर इस तरह हिला रहे थे कि हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, मैच हमें एमएस धोनी ने जितवाया। अब डीके ने ये बात क्यों की, कहाँ पर की और इस बात का बैकग्राउंड क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो सुने ज़रा। ये बेसिकली बात हुई है, डीके ने कल एक सेलिब्रेशन स्पीच दी ड्रेसिंग रूम के अंदर, जिसमें आरसीबी का सारा, जिसे कहते हैं, ख़ानदान बैठा हुआ था। ख़ानदान नहीं, चले फैमिली कर लें, तमाम के तमाम प्लेयर्स, हेड कोच और कोचेस, फील्डिंग, मतलब जितने भी आरसीबी की फ्रेंचाइज से एसोसिएटेड मैनेजमेंट और टीम है, सारी बैठी हुई थी। तो वहाँ डीके ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पीच दी। वो स्पीच आपको ज़रूर देखनी चाहिए, बड़ी मज़ेदार किस्म की स्पीच है। उसमें बेसिकली डीके ने ये कहा कि कुछ चीज़ें होती हैं कि जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाती हैं, और एमएस धोनी का लास्ट ओवर में यश दयाल को जो पहला छक्का था, जो कि क्राउड में जाकर गिरा था, और वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो 100+ मीटर्स का छक्का था। उस छक्के का फ़ायदा क्या हुआ? उस छक्के का फ़ायदा ये हुआ कि बॉल हो गई गुम। अब जब बॉल गुम हो गई, बॉल मिल नहीं रही थी, डोंट नो, वैसे ही गुम हो गई या किसी क्राउड में बैठे हुए बंदे ने छुपा ली, क्योंकि ये भी होता है, क्राउड में बैठे हुए छुपा लेती है। वो आपको याद होगा कि केकेआर का मैच अभी रिसेंटली उसकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, जिसमें एक लड़के ने बॉल छुपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। तो बॉल, अब आई डोंट नो बॉल किधर गई, लेकिन वो जो बॉल थी ना, वो तो गई, नई बॉल आ गई। अब वो जो नई बॉल थी ना, उसने आरसीबी को बड़ा फ़ायदा दिया, क्योंकि उस नई बॉल से यश ने फिर तकरीबन 3-4 डॉट बॉल्स की फाइनल ओवर में और 27 रन से आरसीबी मैच जीता। 35 उनको वैसे बेसिकली चाहिए थे सीएसके को। पुराने बॉल को क्या प्रॉब्लम था? पुराने बॉल को प्रॉब्लम ये था कि ड्यू पड़ी हुई थी, बॉल ठीक ठाक किस्म का गीला हुआ था और उससे बॉल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन क्रेडिट जाता है आरसीबी की बॉलिंग को कि उन्होंने गीले बॉल से भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। कल उन्होंने मतलब कमाल बॉलिंग की है। ड्यू पड़ी हुई थी, आपको पता है गीला गेंद हो वो पकड़ने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, सीमर से उसको कंट्रोल नहीं होता, जो स्पिनर्स हैं उनसे गीला गेंद ब्रेक नहीं होता, टर्न नहीं होता। लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद कल आरसीबी ने बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की है। और जब यश दयाल को आखिरी ओवर में एक नया गेंद मिल गया, जो कि तो रिलेटिवली सूखा हुआ था, उसके ऊपर तो ड्यू का कोई इफेक्ट नहीं था, वो तो नया आया था। यश दयाल ने फिर उसको जैसी नया गेंद, वो मतलब सूखा हुआ गेंद मिला, उसने पहले एमएस धोनी को आउट किया और उसके बाद फिर उसने 3-4 लगातार, जिसे कहते हैं, डॉट बॉल्स की। मेरा ख्याल है 3 डॉट बॉल्स की थी, एक तो सिंगल हुआ था। तो 7 रन टोटल उसके ओवर में बने थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि पहली गेंद के ऊपर छक्का लग गया था। तो जब कार्तिक ने ये बात की ना कि भाई वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मौका था कि एमएस धोनी क्रीज के ऊपर था, वो उसने छक्का भी दे मारा, बॉल गुम हो गई, नया गेंद आया, वो हमारे लिए जो है ना काम कर गया नया गेंद। दो कि मुझे नहीं लगता जिस तरीके की आरसीबी में यश ने बॉलिंग की है अभी तक टूर्नामेंट में, 13 मैचेस में 15 विकेटें हैं उसकी, मुझे नहीं लगता कि अगर यश के हाथ में गीला गेंद भी होता तो वो 35 रन खा जाता। बिजली एक ही जगह पर 2 बार नहीं गिरती। वो रिंकू सिंह ने तो उसको मार दिए थे 5 छक्के, लेकिन यश दयाल, आई डोंट थिंक सो, द वे ही इज़ बॉलिंग इन आरसीबी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो इवन के फ्रॉम द लाइक्स ऑफ एमएस धोनी या रविंद्र जडेजा, जो दोनों क्रीज के ऊपर थे, उनसे मतलब 35 रन खा जाता, मुझे नहीं लगता। उसने बीच में ना, क्योंकि आपके पास 1-2 बॉल्स का ही होता है कि आपने बस 1-2 बॉल्स किसी तरीके से डॉट करनी है। इनफैक्ट अगर चौका भी लग जाता तो मैच तो आरसीबी जीता हुआ था ना, तो इट वॉज ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल काइंड ऑफ अ टास्क। खैर, अच्छा, इसके अलावा एक तो ये डीके ने बात की कि वो हमारे लिए बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई। फिर उन्होंने ये भी बात की कि आरसीबी की 2024 के आईपीएल में जो जर्नी है, ये मतलब आने वाले काफ़ी सालों तक याद रखी जाएगी और इसमें कोई शक नहीं है। द वे आरसीबी प्लेड, मतलब वो कार्तिक ने खुद ही कहा था कि 8 गेमें थी, 7 हारे हुए थे, मुझे यही था एक आधी गेम और हारेंगे तो हमारा बैग पैक है, हम तो निकलें, हमारा हो गया था। तो हमने कहा कि चलो बस अब छुट्टी करते हैं। उन्होंने तो, मेरा दिनेश कार्तिक तो बताता है, उसने अपने कोई प्लान श्लान बना लिए थे कि भैया ठीक है, आप कहीं चलते हैं, किसी पहाड़ी इलाके में बड़ा स्ट्रेस ले लिया, गेम पे गेम आ रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन वो फिर आप देख लें, वो फिर उन्होंने ऐसा खेलना शुरू किया, ऐसा जीतना शुरू किया कि फिर वो अब प्लेऑफ्स में आकर बैठे हुए हैं। ये वो टीम है कि जो आईपीएल के पहले हाफ में डन एंड डस्टेड हो चुकी थी, लोगों ने इसको फारिग कर दिया था,
एक्स कमेंटेटर्स, एक्सपर्ट्स, यू नेम इट, मीडिया, सोशल मीडिया, सबको ये लगता था कि आरसीबी एक मरतबा फिर इंतहाई बुरी किस्म की परफॉर्मेंस देने के बाद इनकी छुट्टी हो गई आईपीएल से। मैं आपको बता रहा हूँ टोटल कितने मैचेस होते हैं, 14। ये 8 खेल के सिर्फ 1 जीते हुए थे, यानी कि 8 में से 7 मैच ही हारे हुए थे। तो इनका कोई चांस था नहीं, वो एक बड़ा ही आउटसाइड किस्म का चांस, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी की थी अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बड़ा एक स्लाइटली सा, माइनर सा, हल्का सा एक इनका चांस है, लेकिन उस चांस को अवेल करने के लिए इनको अपने सारे आगे के मैचेस जीतने होंगे। और मज़े की बात यह है कि आरसीबी ने एग्जैक्टली वही किया। उन्होंने फिर अपने आगे के 6 के 6 मैचेस ऑन द ट्रॉट एक जिसे कहते हैं सीरीज़ में जीते, और उस जीत का उनको फ़ायदा क्या हुआ, वो सर बैठे हुए हैं। उसमें इनका वो जो इन्होंने चेज़ किया था ना, एक मुझे एग्जैक्टली वो निकल गया ज़हन से, 200 प्लस का टारगेट जो इन्होंने चेज़ किया था बड़े ह्यूज मार्जिन के साथ, उसने भी बड़ा इनको अपलिफ्ट दिया है। उसने बेसिकली इनके रन रेट को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट दिया है। आरसीबी के रन रेट को उस मैच ने बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट दिया, और आरसीबी इसी रन रेट की वजह से ही चेन्नई सुपर किंग्स को हरा कर भी, मतलब उनके साथ पॉइंट्स बराबर हैं, 14-14 पॉइंट्स हैं दोनों के, आरसीबी और सीएसके के। वो मैच था ना जिसने इनके रन रेट को एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया था, वो बेसिकली मैं तो कहता हूँ मैच है जो इनको इस टाइम प्ले ऑफ्स में लेकर आया हुआ है, क्योंकि वो मैच इन्होंने बड़ा तगड़ा जीता था और उससे इनके रन रेट में जिसे कहते हैं ह्यूज किस्म का बूस्ट आया था। तो खैर, अगर आपने डीके का वो इंटरव्यू नहीं देखा आफ्टर सेलिब्रेशन का, तो ज़रूर देखना यार, यू विल एंजॉय इट। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।